हेलो दोस्तों, मैं हूं संदीप कुमार। स्वागत है आपका MCA संदीप बाईटी चैनल पर। इस वीडियो में मैं आपको BPSC TRE 4.0 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कंप्यूटर साइंस से जो भी कंप्यूटर साइंस का तैयारी कर रहे हैं उसके लिए इम्पॉर्टेंट ये सेशन रहेगा। इसके अंतर्गत मैं आपको इंटरनेट का पार्ट 2 MCQ क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। अगर आप पार्ट 1 देखना चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल पर इसका पार्ट 1 भी है, तो आप जा करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 15 क्वेश्चन मैंने इसके पहले वाला वीडियो में भी बता चुका हूं। इस वीडियो में मैं आपको पूरा MCQ फॉर्मेट जो कि BPSC का अकॉर्डिंग है उसमें उसके थ्रू उस टाइप का बताने वाला हूं। साथ साथ मैं आपको इसका आंसर का डिस्क्राइब भी करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है इंटरनेट यूजेज। ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में है सर्किट स्विचिंग, बी में है टेलीफोन स्विचिंग, सी में है पैकेट स्विचिंग, डी में है मोर देन वन ऑफ द एबव, अदरवाइज ई में है नन ऑफ द एबव। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा पैकेट स्विचिंग, ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। पैकेट स्विचिंग के बारे में, पैकेट स्विचिंग में मैसेज को छोटे भागों में विभाजित कर दिया जाता है। मैसेज के इन छोटे भागों को पैकेट्स कहते हैं तथा प्रत्येक पैकेट्स के पास अपना एक सिक्योर तथा डेस्टिनेशन एड्रेस होता है तथा प्रत्येक पैकेट को इन एड्रेस के आधार पर ही नेटवर्क में आगे ट्रांसमिट किया जाता है। जब सभी पैकेट डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं तो यह सभी फिर से ओरिजिनल मैसेज में बदल जाते हैं। पैकेट स्विचिंग में नेटवर्क पैकेट्स को FCFS फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के आधार पर एक्सेप्ट करता है, अर्थात जो पैकेट पहले पहुंचता है उसे सबसे पहले सर्व किया जाता है। आई होप आपको मेरा ये आंसर का डिटेल आपको पसंद आ रहा हो। पसंद आ रहा है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसी तरह से और वीडियो मैं आपको BPSC 4.0 अदरवाइज कंप्यूटर साइंस के कोई भी एग्जाम में ये आपको बहुत इम्पॉर्टेंट रोल निभाने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए है केबल, ऑप्शन बी है DSL, ऑप्शन सी है डायल अप और ऑप्शन नंबर डी है मोर देन वन ऑफ द एबव और ई ऑप्शन है नन ऑफ द एबव। क्वेश्चन कर रहा है नॉट अ टाइप ऑफ ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन। यहाँ ध्यान देना है, नॉट अ टाइप, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, पहले मैं आपको बता दूं, इंटरनेट ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए केबल भी इंपॉर्टेंट होता है, DSL सर्वर भी यूज होता है, डायल अप नहीं होता है, ये नहीं होता है। बट इस क्वेश्चन में नॉट पूछ रहा है, नॉट टाइप ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन बोल रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। डायल अप इंटरनेट एक्सेस इज अ फॉर्म ऑफ इंटरनेट एक्सेस दैट यूज द फैसिलिटी ऑफ द public switch telephone network to establish a connection to an internet service provider by dialing a telephone number on a conventional telephone line। जैसे BSNL पहले जब 2G था, BSNL इसका यूज करता था, बट ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन में DSL का यूज होता है या फिर केबल का यूज होता है, फाइबर केबल का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है सीक्रेट की इंक्रिप्शन इज ऑल्सो नोन एज।
सीक्रेट की को और किस नाम से हम लोग जानते हैं? इसका ऑप्शन ए कहता है प्राइवेट इंक्रिप्शन, ऑप्शन बी कहता है सीक्रेट इंक्रिप्शन, ऑप्शन सी कहता है एसिम्प्टोटिक इंक्रिप्शन, ऑप्शन डी कहता है मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई कहता है नॉन ऑफ द एबव। इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा, प्राइवेट इंक्रिप्शन। सीक्रेट की इंक्रिप्शन को प्राइवेट इंक्रिप्शन भी कहते हैं। चलिए इसके डिटेल इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। अ सीक्रेट की इज अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन और parameter that is used to encrypt and decrypt message in a systematic or secret key encryption in a symmetric encryption. Two separate key are used, one in a public key and the other is secret key. A secret key may also be known as a private key या private encryption। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर कह रहा है, क्वेश्चन कहता है फिल इन द ब्लैंक्स। इज द एक्सचेंज ऑफ कंप्यूटर स्टोर्ड मैसेज बाय टेलीकम्युनिकेशन? ऑप्शन ए कहता है ईनम, ऑप्शन बी कहता है ई वेब, ऑप्शन सी कहता है ईमेल, ऑप्शन डी कहता है मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई कहता है नन ऑफ द एबव। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ईमेल। चलिए ईमेल के बारे में भी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल। इसे लोग ईमेल या फिर इलेक्ट्रॉनिक मेल भी कहते हैं। यह एक प्रकार के डिजिटल मैसेज होता है, डिजिटल मैसेज। डिजिटल मैसेज होता है जिससे कि एक यूजर दूसरे यूजर के साथ दूसरे यूजर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए इस्तेमाल करता है। इस ईमेल में टेक्स्ट हो गया, फाइल हो गया, इमेज हो गया या कोई अटैचमेंट्स यानी डॉक फाइल हो गया, कोई भी चीज़ भी हो सकता है। आप इसके साथ वीडियो भी भेज सकते हैं जिसे कि नेटवर्क के माध्यम से किसी स्पेसिफिक इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को भेजा जा सकता है। आई होप ईमेल आप लोग सभी यूज किए होंगे, जीमेल हो चाहे आउटलुक का हॉटमेल हो गया यानी कि माइक्रोसॉफ्ट का हॉटमेल हो गया, सब ने यूज किया होगा। तो जिस तरह से आप उसको यूज करते हैं वही बोल रहा है ये ईमेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेफर्स टू द मेन पेज ऑफ वेबसाइट? मेन पेज ऑफ वेबसाइट, इसके पहले वाला वीडियो में भी मैंने इसके बारे में कुछ बताया था। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन के थ्रू क्या कहता है कि मेन पेज क्या होता है वेबसाइट का। ऑप्शन दे रहा है होम पेज, ऑप्शन बी कहता है सर्च पेज, ऑप्शन सी कहता है ब्राउज पेज, ऑप्शन डी कहता है मोर देन वन ऑफ द एबव या ऑप्शन ई कहता है नन ऑफ द एबव। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, होम पेज। हम लोग कोई भी वेबसाइट खोलते हैं तो वहाँ पर होम पेज आता है, ठीक है। तो चलिए होम पेज के बारे में थोड़ा मैं आपको बता दूं। अ होम पेज इज द मेन वेब पेज ऑफ अ वेबसाइट। द टर्म कैन ऑल्सो रेफर टू वन और मोर pages always shown in a web browser when the application starts up. In this case, it is also known as a start page. ओके चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है which is not the server side programming language?
सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है? सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इस क्वेश्चन का ऑप्शन है JSP, ASP, जावास्क्रिप्ट, मोर देन वन ऑफ द एबव और नन ऑफ द एबव। इसका सही आंसर हो जाएगा जावा स्क्रिप्ट। यहाँ बोल रहा है नॉट द सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज है। ASP सर्वर साइड लैंग्वेज है और JSP भी सर्वर साइड लैंग्वेज है। जावा स्क्रिप्ट ये पॉपअप है, ये नोटिफिकेशन करने के लिए इसका यूज, मतलब कि पॉपअप ब्लैंक करने के लिए इसका यूज किया जाता है। जावा स्क्रिप्ट इज ए क्लाइंट साइड लैंग्वेज विच मीन इट गेट्स एग्जीक्यूट एट द क्लाइंट साइड, दैट इज यूजर साइड, ठीक है। जब यूजर साइड में ये यूज होता है, सर्वर साइड में नहीं, यूजर साइड में। हम लोग के पास पॉपअप आता है ना कि ये सही है तो ओके क्लिक कीजिए, एक ऊपर में वेबसाइट जब हम लोग खोलते हैं ये आता है ओके करने के लिए, इसी ये जावा स्क्रिप्ट के थ्रू ही किया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 का आता है, क्वेश्चन नंबर 22 का आता है विच ऑफ द लोएस्ट लेयर ऑफ TCP IP मॉडल, ठीक है, लोएस्ट लेयर पूछ रहा है। ऑप्शन बोल रहा है होस्ट टू होस्ट लेयर, ऑप्शन बी बोल रहा है नेटवर्क एक्सेस लेयर, ऑप्शन सी कह रहा है इंटरनेट लेयर, ऑप्शन डी कह रहा है मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई कहता है नन ऑफ द एबव। तो इसका सही आंसर हो जाए आपका ऑप्शन बी नेटवर्क एक्सेस लेयर, ठीक है। TCP IP के सबसे निचले लेयर को नेटवर्क एक्सेस लेयर कहते हैं, ठीक है। यह लेयर OSI मॉडल के फिजिकल लेयर और वह डेटा लिंक लेयर की तरह कार्य करता है, ठीक है, डेटा लिंक लेयर की तरह कार्य करता है। नेटवर्क लेयर यह डिस्क्राइब करती है कि डाटा को किस तरह से नेटवर्क में सेंड करना है। आई होप आप क्लियर होंगे कि नेटवर्क लेयर यह डिस्क्राइब करती है कि डाटा को किस तरह से नेटवर्क में सेंड करना है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 का आता है TCP IP मेनली यूज्ड फॉर, TCP IP मेनली किस लिए यूज होता है? ऑप्शन का आपका फाइल ट्रांसफर के लिए, बी कहता है ईमेल के लिए, सी कहता है रिमोट लॉगिन सर्विसेज के लिए, डी कह रहा है मोर देन वन ऑफ द एबव, ई कहता है नन ऑफ द एबव। इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, मोर देन वन ऑफ द एबव, मोर देन वन ऑफ द एबव यानी कि ऑप्शन नंबर डी। इसमें फाइल ट्रांसफ़र भी होता है, ईमेल भी होता है, रिमोट लॉगिन सर्वर भी कर सकते हैं TCP IP में का यूज करके। TCP IP एड्रेस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। TCP IP एड्रेस आपका TCP IP का अर्थ होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल। TCP IP इंटरनेट में जिसके जरिए इंटरनेट नेटवर्क या अन्य इंटरनेट डिवाइस के मध्य डेटा का रिसीव या सेंड किया जाता है, यानी कि आदान प्रदान किया जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर है। 24 नंबर का आता है विच प्रोटोकॉल इज यूज टू रिपोर्ट एरर मैसेज। ऑप्शन ए है TCP, ऑप्शन बी IP, ऑप्शन सी ICMP, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। तो इस क्वेश्चन यानी 24 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ICMP, ऑप्शन सी। ICMP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। मैं आपको फिर से बता दूं, ICMP का फुल फॉर्म इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। ओके, जब इंफॉर्मेशन, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जब इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर किया जाता है इंटरनेट पर, कंप्यूटर सिस्टम डाटा को सेंड और रिसीव करती है। TCP IP प्रोटोकॉल के इस्तेमाल से ICMP यानी कि इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल एक प्रकार के सपोर्टिंग प्रोटोकॉल होता है,
इंटरनेट प्रोटोकॉल साइट इन्हें इस्तेमाल करते हैं नेटवर्क डिवाइस के द्वारा, जैसे कि राउटर, एरर मैसेज, ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन भेजने के लिए। ये इनसाइड करता है, ठीक है, इनसाइड करता है। सक्सेस और फेल्यूर का जवाब वे कम्युनिकेट करते हैं दूसरे आईपी एड्रेस के साथ कि डेटा सही पहुंचा या नहीं पहुंचा। ये आईसीएमपी यानी इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल के थ्रू पता चलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है द इंटरनेट इज अ सिस्टम ऑफ ऑप्शन ए वेब पेज, ऑप्शन बी ब्राउज बंडल्स सॉफ्टवेयर बंडल्स, सी वेबसाइट, डी मोर देन वन ऑफ द अबव, ई नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि इसमें से इंटरनेट सिस्टम आपको ना ही वेब पेज यूज होता है, ना ही सॉफ्टवेयर बंडल यूज करते हैं, और ना ही वेबसाइट यूज करता है। इंटरनेट इज ए सिस्टम ऑफ इंटरनेट सिस्टम है आपका इंटरकनेक्टेड नेटवर्क का, इसलिए इसका सही आंसर आपको इंटरनेट कनेक्टेड नेटवर्क्स हो जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर नन ऑफ द अबव होगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, इंटरनेट कनेक्टेड नेटवर्क के बारे में, नेटवर्क्स के बारे में। तो ए नेटवर्क इज ए ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स और ए ग्रुप ऑफ स्मॉलर नेटवर्क्स that are connected to each other by various means so that they may communicate with each other. The internet is a largest network in the world. देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है द सर्वर ऑन द इंटरनेट इज ऑल्सो नोन एज अ ऑप्शन ए हब, ऑप्शन बी होस्ट, ऑप्शन सी गेटवे, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सर्वर ऑन द इंटरनेट इज ऑल्सो नोन एज होस्ट, ऑप्शन बी। एन इंटरनेट होस्ट कैन बी अ मशीन और एन एप्लीकेशन कनेक्टेड टू द इंटरनेट दैट हैज एन इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, यानी कि आईपी एड्रेस। An internet protocol address is used to uniquely identify every host on the internet. Got it? Next question. 26 हो चुका। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है Which connection is open during the intersession in FTP file transfer protocol? इंटायर सेशन इन FTP। ऑप्शन ए है कंट्रोल, ऑप्शन बी है डेटा, ऑप्शन सी है होस्ट, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए कंट्रोल। FTP का फुल फॉर्म फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि इसका उपयोग एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के बीच फाइल ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है, यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP एक प्रकार के प्रोटोकॉल है जो दूसरे सिस्टम्स के बीच फाइल को सेंड करता है और रिसीव करने के लिए सेट ऑफ रूल यानी कि कुछ नियमों का पालन करता है, यानी कि रूल्स का यूज करके फाइल को सेंड करता है और रिसीव करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 28 नंबर क्वेश्चन है। 28 नंबर है आपका इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज EDI स्टैंडर्ड्स आर
ऑप्शन ए कहता है नॉट यूनिवर्सली अवेलेबल, ऑप्शन बी है इसेंशियल फॉर बिजनेस टू बिजनेस कॉमर्स, ऑप्शन सी है नॉट रिक्वायर्ड फॉर बिजनेस टू बिजनेस कॉमर्स, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका इसेंशियल फॉर बिजनेस टू बिजनेस कॉमर्स, यानी कि ऑप्शन बी। ईडीआई का पूरा फुल फॉर्म आपका हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। यह एक ऐसा कम्युनिकेशन सिस्टम है जिसमें कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा को इलेक्ट्रॉनिक रूप में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करते हैं। आजकल ईडीआई का प्रयोग सबसे ज़्यादा बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स, बिजनेस टू बिजनेस यानी कि ई कॉमर्स में किया जाता है, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजॉन हो गया, ये सब इसका यूज कर रहे हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है टू ट्रांसफर एन ईमेल टू अ प्राइवेट नेटवर्क वी नीड टू हैव। एक प्राइवेट नेटवर्क में ईमेल ट्रांसफ़र करने के लिए हम लोगों को किस तरह का नेटवर्क का क्या ज़रूरत होता है, मतलब कि मेनली वी नीड टू हैव क्या ज़रूरत होता है। तो ऑप्शन कर रहा है मेल राउटर का, मेल गेटवे का, मेल एजेंट का, या फिर मोर देन वन ऑफ द एबव, या फिर नन ऑफ द एबव। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा मेल गेटवे, ऑप्शन बी। गेटवे एक ऐसा हार्डवेयर डिवाइस होता है जो कि एक गेट की तरह कार्य करता है। दो नेटवर्क्स के भीतर ये कोई राउटर, फायरवॉल, सर्वर या फिर कोई दूसरा डिवाइस भी हो सकता है जो ट्रैफिक को नेटवर्क में इन और आउट फ्लो होने के लिए इनेबल करेगा। ठीक है, इनेबल करता है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे कि गेटवे हार्डवेयर डिवाइस है, नेटवर्क के भीतर राउटर या फायरवॉल या सर्वर या फिर दूसरा डिवाइस भी हो सकता है जो ट्रैफिक को नेटवर्क में इन और आउट फ्लो होने के लिए इनेबल करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 30 नंबर क्वेश्चन कहता है, 30 नंबर क्वेश्चन आपका है व्हेन एन ईमेल इज सेंड इट इज फर्स्ट स्टोर्ड इन एन फिल इन द ब्लैंक्स। ऑप्शन है ए मेल बॉक्स, बी है स्पूल, सी है एक्सपेंडर, मोर देन, डी आपका मोर देन वन ऑफ द एबव और ई है नन ऑफ द एबव। इसका सही आंसर आपका स्पूल हो जाएगा। स्पूल यानी कि स्पूलिंग ऑप्शन नंबर बी। इसको स्पूलिंग भी कहते हैं, स्पूल शॉर्ट फॉर्म में स्पूल कहते हैं, इसको स्पूलिंग भी कहते हैं। स्पूलिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें डेटा के टेम्पोररी स्टोर किया जाता है। जब हम स्पूल करते हैं तो जहां वह कुछ समय के लिए स्टोर रहता है। स्पूल का पूरा फुल फॉर्म आपका होता है साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशन लाइन। ध्यान दीजिएगा, इसका फुल फॉर्म भी पूछता है, कोई भी एग्जाम में, अधिकतर एग्जाम में आपको पूछ सकता है या किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशन लाइन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर, इसका क्वेश्चन कहता है द ऑफिशियल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल इन TCP/IP प्रोटोकॉल साइट इज कॉल्ड। ऑप्शन ए है SNTP, ऑप्शन बी है SNMP, ऑप्शन सी है SMTP, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा SNMP, ऑप्शन नंबर बी। SNMP का फुल फॉर्म होता है सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। ध्यान दीजिएगा, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, SNMP सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। तथा इसका प्रयोग नेटवर्क को मैनेज करने के लिए किया जाता है। SNMP यानी कि सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है जो वह यूजर डाटाग्राम यानी डेटाग्राम प्रोटोकॉल UDP यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल का प्रयोग करता है तथा यह TCP/IP प्रोटोकॉल का एक हिस्सा है।
परंतु यह टीसीपी आईपी तक ही सीमित नहीं रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है अ वेब पेज इज लोकेटेड यूजिंग अ, ऑप्शन ए है यूनिवर्सल रिकॉर्डर लिंकिंग, बी है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, सी है यूनिवर्सल रिकॉर्डर लोकेटर, डी है मोर देन वन ऑफ दी एबव, ई है नन ऑफ दी एबव। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यानी कि यूआरएल का फुल फॉर्म आपका हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये आपका क्वेश्चन पूछता भी है, यूआरएल का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये एक फॉर्मेट टेक्स्ट स्ट्रिंग है जिसे कि वेब ब्राउज़र, ईमेल क्लाइंट्स या अन्य किसी सॉफ्टवेयर में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है SGML स्टैंड्स फॉर, ऑप्शन ए है स्टैंडर्ड जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज। इसका यही सही आंसर है, स्टैंडर्ड जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज। इसका उपयोग DTS यानी कि डॉक्यूमेंट टाइप डिफिनीशंस करने के लिए किया जाता है। SGML is a standard for defining generalized markup language for documents. SGML is a standard for defining generalized markup language for document. Okay? DTS का फुल फॉर्म होता है डॉक्यूमेंट टाइप्स डिफिनीशंस, या फिर हिंदी में कहेंगे दस्तावेज प्रकार की परिभाषाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है द मेन प्रोटोकॉल फॉर सेंडिंग ईमेल इन द TCP/IP प्रोटोकॉल साइट इज कॉल्ड, ऑप्शन ए है SMTP, ऑप्शन बी है SNMP, ऑप्शन सी है FTP, डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, ई है नन ऑफ द एबव। आपका इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। TCP/IP नेटवर्क पर ईमेल सर्वर के लिए स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। SMTP ईमेल मैसेज भेजने और रिसीव करने की क्षमता प्रदान करता है। SMTP को एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है। SMTP एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है जो इंटरनेट पर ईमेल के सेंड करने या फिर वितरित करने में सक्षम होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन है इंटरनेट यूजेज। ऑप्शन नंबर ए है सर्किट स्विचिंग, बी है मैसेज स्विचिंग, सी है पैकेट स्विचिंग, डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, आई है नन ऑफ द एबव। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द एबव, क्योंकि इसका इंटरनेट यूज होता है सर्किट स्विच में भी, मैसेज स्विच में भी, पैकेट स्विचिंग में भी इंटरनेट का यूज होता है। चलिए एक एक करके इसके सब के बारे में, तीनों के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं सर्किट स्विचिंग। सर्किट स्विचिंग एक ऐसी स्विचिंग तकनीक है जिसमें दो या दो से अधिक डिवाइसों के मध्य पॉइंट टू पॉइंट फिजिकल कनेक्शन बनाया जाता है। सर्किट स्विचिंग में सेंटर तथा रिसीवर के बीच एक फिजिकल कनेक्शन स्थापित किया जाता है। जब एक बार सेंडर तथा रिसीवर के मध्य फिजिकल कनेक्शन स्थापित हो जाता है तो सारा डेटा इससे ट्रांसमिट किया जाता है। चलिए ऑप्शन नंबर बी यानी मैसेज स्विचिंग के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मैसेज स्विचिंग, बी नंबर है मैसेज स्विचिंग। मैसेज स्विचिंग में सेंडर तथा रिसीवर के मध्य किसी विशेष मार्ग यानी कि पाथ स्थापित करने के लिए की जरूरत नहीं पड़ती है। मैसेज स्विचिंग में जब कोई मैसेज भेजा जाता है तो उसके साथ उसका
डेस्टिनेशन एड्रेस भी होता है कि कहाँ जाना है। इसमें मैसेज को एक नोड से दूसरे नोड में ट्रांसफ़र किया जाता है। जब नोड पूरा मैसेज प्राप्त कर लेता है तो वह उसे स्टोर कर लेता है तथा जब दूसरे नोड मैसेज को रिसीव करने के लिए यूज होता है। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग में मैसेज को छोटे भागों में तोड़ करके, मतलब कि छोटे छोटे पैकेट में तोड़ दिया जाता है। मैसेज के इन छोटे भागों को पैकेट्स कहते हैं तथा प्रत्येक पैकेट्स के पास अपना एक सोर्स तथा डेस्टिनेशन एड्रेस होता है तथा प्रत्येक पैकेट को इन एड्रेस के आधार पर ही नेटवर्क में आगे ट्रांसमिट किया जाता है। पैकेट स्विचिंग में नेटवर्क पैकेट्स को FCFS, इसका फुल फॉर्म होता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, के आधार पर एक्सेप्ट करता है। अर्थात जो पैकेट पहले पहुंचा है उसे सबसे पहले सर्वर सर्व किया जाता है, सबसे पहले उसको दिखाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये था लास्ट क्वेश्चन इंटरनेट का। मेरे द्वारा जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लगा इंटरनेट का वो मैंने आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में BPSC, स्पेशल BPSC के लिए, लेकिन और भी आपका बहुत सारे एग्जाम आने वाला है बिहार में, बेलेट्रॉन का एग्जाम होने वाला है, उसमें भी काम आएगा आपको। और जनरल का जो कंपटीशन SSC, रेलवे, इस सब में भी इसका आपका जैसे FTP सब का फुल फॉर्म आपका पूछ सकता है। सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो आई होप अगर आप एक बार में इसको नहीं समझ पा रहे हैं तो दोबारा आप इसको ज़रूर देखिए। और इसका फर्स्ट पार्ट आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, आप उसे भी देख लीजिएगा। टोटल मैंने 35 क्वेश्चन इंटरनेट टॉपिक पर करवाया है, फुल डिटेल के साथ में और आंसर के डिटेल पूरा के साथ में। आई होप मेरा एक वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों का सपोर्ट का मुझे बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं आपके लिए इसी तरह का वीडियो और लाता रहूँगा हर एक टॉपिक के लिए। तो आप और भी मैं आपको नेक्स्ट डे दूसरे टॉपिक का MCQ मैं लाने वाला हूं। तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं संदीप कुमार, मिलते हैं अगले वीडियो में।